10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल जारी है इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में और बड़ा तगड़ा किस्म का मुकाबला चल रहा है। फिलहाल तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इस वक्त दोनों टीम ऑनर्स को अगर दिखाया जा रहा है तो दोनों टेंस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अपने डगआउट में और यहाँ पे आउट होने का खतरा है। खुर्रम शहजाद की विकेट हासिल करने में कामयाब हो गई या कोयटा ग्लैडिएटर्स अब्दुल्ला शफीक की विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए यहाँ पर। शुभ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी ना। आपने कहा था अगर अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाएगा तो फिर मसला होगा। मैं चेक कर रहा था कि आप थके हुए थे ना, आप इस वक्त चार्ज हैं। इसका मकसद है आप चार्ज हैं, आपको हर चीज को चेक करने में लगे। वेरी गुड शमीम भाई, सीधा आपके पास आ रहा हूँ। इस जीत के बाद क्या सूरत हाल है लाहौर के क्राउड की? जीत की या विकेट? इस विकेट के बाद क्या सूरत हाल है? शमीम भाई मौजूद नहीं है यहाँ पे। देखो अनवर भाई तो आ गए हमारे। अनवर भाई क्या लग रहा है आपको अभी कुछ मैच में? बार बार एक ही सवाल होगा आज इस मैच में, क्या लग रहा है? देखें, बात है कि कभी अब्दुल्ला शफीक इज अ परमानेंट बैट्समैन, इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। वो उसने पीछे भी 2-3 मैचों में बहुत अच्छी बैटिंग की है और मेरे अपने हिसाब से ये लंबी रेस का घोड़ा है एंड टेक्निकली इज अ वेरी साउंड प्लेयर। ये अभी जो आउट हुए ना, इससे मैं समझता हूँ कि कोयटा का थोड़ा सा अपरेंट हो गया है और अभी मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि ये इनको ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब इसके बाद मैं एक और बात करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 टेप्स, जो थैंक यू वेरी मच शमीम अहमद भाई इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी ट्रांसमिशन को भी 4 चांद लगाए। इनके टेप्स पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर रोज़ाना की बुनियाद पर हमने आवाम को भी दिया, हमारे पैनलिस्ट भी लेकर गए। तो फिर सवाल की बारी आ गई है जनाब ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग का सवाल। जनाब प्रोडक्शन टीम, शुएब भाई छक्का। शुएब भाई ने तो छक्का दे दिया है भाई। दोबारा दिखाएं नहीं भाई, दोबारा दिखाएं भाई अनवर भाई को, ऐसा नहीं हो सकता है। अनवर भाई इतने तो जीत लिए गिफ्ट, दे दो, बोल दो। नहीं तो अनवर भाई तो वैसे भी गिफ्ट सबको देके ही जाते हैं, ये लेके नहीं जाते कभी भी। 4 अच्छा ले जाइए, छक्का नहीं है, ठीक है। 4 है, ठीक है। या 1 रन है। आउट फराज भाई, आउट। साजिद भाई लगा दे तुक्का या ये 2 रन है। अच्छा 4 1 2 4 मेरे हो सकते हैं या 2 रन। साजिद भाई मौजूद नहीं है मेरे ख्याल है। बिल्कुल ठीक है, साजिद भाई अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। साजिद भाई को किसी आज ताजियत करने के लिए जाना था। साजिद भाई हमारी तरफ से भी कीजिएगा यहाँ पर। और आप जो लाहौर कलंदर बार बार कह रहे थे ना, तो अपनी बात पे कायम रखिएगा, बाद में और आपसे डिटेल। मेरे को नई आइडिया शायद आप आए हो। इकबाल कासिम की वाइफ का इंतकाल है। सबसे इकबाल भाई सबसे पहले जो है वो यार पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा इनाम हमारे हरदिल अजीज काका के नाम से पहचाने जाते हैं। इकबाल कासिम साहब बेंगलोर टेस्ट के हीरो, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। उनकी अहलिया समीना भाभी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला भाभी के दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और ये बहुत ही शानदार किस्म की खातून थी इकबाल भाई, और वो दोनों की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी। इकबाल भाई अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और ढेर सारी दुआएं आपके लिए, जो आपने इस मुल्क का नाम रोशन किया है, जो आपने इस मुल्क के लिए आपकी गिरा कदर खिदमात हैं। हम आप सबको आपको सलाम पेश करते हैं और आपके साथ गम में बराबर के शरीक हैं। इकबाल भाई, हम लोग माज़रत के साथ शरीक नहीं हो सके, मगर हम आपके गम में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कैमरे को देख के, ठीक है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे परवरदिगार, और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। शुएब भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं वैसे तो ताज़ियत कर चुका हूँ। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और लम्हा उनको सब उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। इकबाल भाई हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। और मैं ख़ुद भी कतर में था, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता था। आज शाम में वापसी हुई तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जल्दी हम आपको इकबाल भाई हम सब आपके पास हाजिर होंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ताज़ियत के लिए और भाभी की दुआ के लिए। आतिफ भाई आज सबसे पहले तो आप ज़रा इस पे आ जाएं यार। शुएब भाई से स्टार्ट लूँगा। शुएब भाई ये बांग्लादेश के खिलाफ जो आपने टीम मैनेजमेंट अनाउंस की है, पहले फराज भाई से एक नजर बात करके नहीं टीम मैनेजमेंट पे आके बात कर दो। फराज भाई से जरा रह गई थी बात। फराज भाई अब इस मैच में क्या लग रहा है आपको, क्या आपकी प्रेडिक्शन कह रही है?
बहुत शुक्रिया नसीम भाई। लेकिन देखें जैसे जैसे बॉल्स कम होती रहेंगी लाहौर के ऊपर प्रेशर जो है वो डेवलप होता रहेगा और जो पहले चांसेस थे जैसा नज़र आ रहा था बैटिंग चल रही थी लाहौर की तो ऐसा लग रहा था ग्रेट साजिद भाई भी कह के गए और दिल बर्दाश्ता हो गए कि बस कोयटा तो हार रहा है और लाहौर जीत रहा है। लेकिन अब जो पोजीशन है नसीम भाई वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मैच फंस गया है। कोयटा के चांसेस कुछ बेहतर हैं। कोयटा के चांसेस कुछ बेहतर हैं। चलें जी, चांसेस पे भी बात होती रहेगी और मैच को तो हम डिस्कस करते रहेंगे कि हमारा 10th एडिशन है, हमारी एक दिहाई पाकिस्तान सुपर लीग की आज इस फाइनल के साथ मुकम्मल हो जाएगी। कौन 10वें एडिशन का चैंपियन होगा अब से थोड़ी देर के बाद फैसला होने जा रहा है। शोएब भाई, टीम मैनेजमेंट पे जरा मैं बात करूंगा आप लोगों से। माइक हसन ठीक है, आपने कोच रखा है, वाइट बॉल कोच, वो तो अपनी जगह पर है। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, भाई आप कभी फील्डिंग कोच होते हैं, कभी बैटिंग कोच होते हैं। एशले नोफले बॉलिंग कोच, अच्छा उन्होंने आर्जी तौर पे तकर्रुर किया है बॉलिंग और बैटिंग कोच का। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच, वो होते ही हैं, टीम मैनेजमेंट के साथ दिखाई देते हैं। तो हनीफ मलिक एज ए बैटिंग कोच, बैटिंग कंसल्टेंट। देखिए नसीम, ये हनीफ मलिक वगैरह चले, हनीफ मलिक का तो भी इम्पोर्टेंट बैटिंग वो, और जहाँ तक फील्डर की है फील्डर वगैरह पे बात बाद में करेंगे। देखिए हम लोगों ने मतलब सब नहीं बड़ा इसको पॉइंट आउट कर रहा था कि जी रिजवान की टीम बॉटम में आई, हार गई। बाबर की टीम भी सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकी। ठीक है, और मैं तो यही कहता था कि यार 6 की 6 टॉप की टीमें, जो टीम भी बॉटम में जाएगी तो वो टॉप ही की टीम होगी। लेकिन उसको बहुत हम लोगों ने उछाला। हमने क्या मतलब सब ने उस पर वो करा, स्पेशली मीडिया में बड़ी मची कि रिजवान की टीम बाहर हो गई, बाबर की टीम बाहर हो गई। अगर एज ए दूसरों से कंपेयर करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं होगी, टीम की बुरी थी। अच्छा मेरे सवाल है, मेरे सवाल ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त T20 का वाइस कैप्टन कौन है? शादाब। पाकिस्तान T20 का कप्तान कौन है? सलमान अली आगा। हाँ, पाकिस्तान टीम का T20 का कोच कौन है? माइक हसन। इनकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है? क्लैप्स कर गई कितनी नहीं, क्या परफॉर्मेंस है? एक चीज, ये किस परफॉर्मेंस पे वो कोच बने, ये किस परफॉर्मेंस पे कप्तान बने हुए हैं, ये किस परफॉर्मेंस पे वाइस कैप्टन बने हुए हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस है? मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपने लिए पॉइंट आउट करेंगे। मैं तो शुरू से कहता चला आ रहा था कि इस्लामाबाद की टीम जो है, इन इस्लामाबाद इस सीज़न अच्छी है। लाहौर में आउट स्टेशन उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उस क्या परफॉर्मेंस नज़र आई आपको? 2 सेमीफाइनल खेले, वो एक नहीं खेले, दोनों के दोनों वो हार गए। इन दोनों कप्तान वाइस कप्तान की क्या परफॉर्मेंस है? हम ये जो मैनेजमेंट है ये वो बादशाह सलामी साहब, क्या क्रिकेट से आप खेल रहे हैं? किसको मतलब कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है? मतलब आप अपनी मर्जी से उसको टीम से बाहर कर रहे हैं, किसी को टीम से। और भाई जब लेकर आ रहे हो तो उनसे अच्छे प्लेयर तो लेकर आओ। तो ये बिल्कुल एक क्रिकेट है, आप जीत जाएंगे। लेकिन ये अगर इसी आप मैनेजमेंट से रखेंगे तो कोई आप बड़ा इवेंट नहीं जीत सकते। कोई आप सीरीज, अगर इनकेस आप बांग्लादेश को हरा देंगे तो आप कहेंगे हम सीरीज, वो सीरीज होगी आपकी इंग्लैंड से, सीरीज होगी आपकी और साउथ अफ्रीका से, सीरीज होगी आपकी न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इवन आपकी सीरीज होगी अफगानिस्तान से। तो इस किस्म का आप मजाक कर रहे हैं, क्या शो करना चाह रहे हैं? बिल्कुल पाकिस्तान, मेरे एक लफ्ज़ होता है, उस लफ्ज़ को चेंज करूंगा। हो भाई ऐसे कोचेस, ऐसे प्लेयर गली गली में हैं पाकिस्तान में। जो कहा जाता है ना कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। ये जो आपने अभी ये जो कप्तान बनाया है, वाइस कप्तान बनाया है, टीम का कोच बनाया है, ये फील्डिंग कोच वगैरह ऐसे गली गली में फिरते हैं। इतना ही कहूँगा नसीम। ऐसे कोचेस गली गली में फिरते हैं। अनवर भाई, ये एक बड़ा पॉइंट शोएब भाई ने रेस किया है। हम अपनी क्रिकेट का क्या मजाक ही उड़ाते रहेंगे, मजाक बनाते रहेंगे? DRS नहीं है यहाँ पे, नजर आया कि फेवर अंपायर जो भी चाहे वो फेवर कर जाए। आपके पास होना चाहिए DRS, आपने अरेंज करना चाहिए था। आप अपनी इतनी बड़ी लीग करा रहे कि दोबारा शुरू हुई तो जब से आपके पास DRS ही नहीं है। देखिए आपके पास 4 दिन थे, आप 4 दिन के अंदर मैनेज कर सकते थे। ये वीक मैनेजमेंट है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं और DRS का आप जो है वो उसको आप जो है ना अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप ये देखें किसी एक टीम को कितना लॉस हो जाता है।
अभी एक दो डिसीजन इस तरीके से हुए हैं कि जो DRS होता हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव होते, मगर चूंकि अंपायर्स की डिस्क्रिमिनेशन पर आ गए तो नॉट आउट हो गए। तो मैं ये कहने का मसला, जैसे शुएब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप लोग मजाक नहीं करो, अपनी मर्जी से किसी को हेड कोच, अभी ये माइक हसन जो है, आई थिंक स्टिल रिमेंबर, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये पिछले साल ये मुल्तान के, आई थिंक मुझे याद है मुल्तान सुल्तान के हेड कोच होते थे ये। तो बात थी कि इनकी माजी की परफॉर्मेंस इन्होंने करा क्या है, ये जो अभी आपने भी 2-3 लड़के जो अनाउंस किए हैं, या इनके पीछे कोई मसला कोई ऐसे कारनामे हैं या इनके पीछे कोई ऐसी फतवात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम या उनके रीजन की टीम बहुत ऊपर आ गई हो। तो लिहाजा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी करता धरता हैं, मैंने आपको कहा था कल भी एक बात कहती है कि खुदारा अपने जो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक आप टेक्निकल कमेटी मरतब दें जिसमें सीनियर क्रिकेटर्स हों, उसमें 4 बॉलर हों, 4 बैट्समैन हों, सर, वो पाकिस्तान टीम के साथ तो साहब वो मजाक उड़ाते हैं, सीनियर्स को बुलाया तो है, सीनियर्स की वो सुनते कहाँ हैं? वही मेरा वो सिकंदर बग कह के थक जाता है कि मैंने ये फाइल बनाई थी, ये लिख के भेजा। सरफराज नवाज साहब बोलते हैं कि मैं लिख के भेज रहा हूँ, वो सुनते कहाँ हैं? वो किसी की सुनते ही नहीं है, भाषा सलामत है। भाई यही तो असल में देखे ना, इसी बात का तो सेटबैक है ना। पाकिस्तान की टीम का रिजल्ट देख लेना, पिछले 2 सालों में जो बिग इवेंट्स हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, सारी दुनिया को पता है, हमको भी पता है। लिहाजा ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस कप्तानों की, कोचेस की, फील्डिंग कोचों की, बैटिंग कोचों की, यार ये एक मजाक लगा के रखा हुआ है यार। खुदारा कम से कम एटलीस्ट यार, अभी अगर आपने करना है तो किसी को परमानेंट बेसिस पे 2-2 साल की कम से कम उनको टेन्योर दें, ताकि के वो अपना जस्टिफिकेशन तो करें। जस्टिफिकेशन होना लेकिन चाहिए। आप पिछले 5 साल से वकार, ये हमेशा याद आते हैं, सकलैन, मुश्ताक, ये 3-4 लड़कों के गिर्द पाकिस्तान की टीम घूम रही है। यार हक साहब वो भी बर्दाश्त है, आप किनको लेकर आ रहे हैं? आप तो बिल्कुल ही अब आप देखें ना किनको लेकर आ गए। तो आपने ऐसे रॉ हैंड लोगों को लाके आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला देखे कि वो असाइनमेंट दे दी, यार एक मजाक हो रहा है यार। अब आप देखें ना, आपने मतलब इवन के इसको शाहीन को इग्नोर कर दिया, शाहीन ये टाइटल जीत जाता है तो क्या इसकी बैड परफॉर्मेंस है बॉलिंग में? या भाई पिछले 7 मैचों में आज परफॉर्मेंस देख रहा था, लीडिंग विकेट टेकर वो बन गए। मैंने हाँ? कल अच्छा, अब्बास अफरीदी टीम में नहीं है जो इससे पहले लीडिंग विकेट टेकर था, वो टीम में नहीं है। अब 19 विकेटों के साथ टॉप किया, और शाहीन ने जो पिछले 4 मैचों में कमबैक किया है ना, उसके जो पिछले 4 दिन में 3 मैच लाहौर कलंदर्स जीत के यहां तक पहुंची है। और सर शाहीन शाह अफरीदी की इकोनॉमी 7 की और विकेटें उसकी 10। आप जरा परफॉर्मेंस तो देखें। कॉलर आ गए, अनवर भाई 1 मिनट बात करके आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नसीम भाई, फहद बात कर रहा हूँ। फहद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डाउन द विकेट फहद भाई, फहद भाई डाउन द विकेट। फहद भाई आवाज आ रही है? जी नसीम भाई। फहद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? नसीम भाई मैं सबसे पहले तो सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये कॉट बिहाइंड हुआ है, बॉलर ने कैच पकड़ा है। ये कॉटन बोल्ड। जी हाँ, कॉट एंड बोल्ड हुए हैं ये। ओके ठीक है जनाब, फहद भाई आ गया आपका जवाब। हेलो, ठीक है, आवाज आपका जवाब आ गया। और कुछ कहना है आपने? जी नसीम भाई मुझे ये कहना था कि हेलो जी सुन रहे हैं आपको फहद भाई। जी नसीम भाई, आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है, खासकर शोएब भाई के तज्जिए मुझे बहुत पसंद है और आतिफ भाई के भी तज्जिए मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी जो परेशान करती है वो ये है कि आतिफ भाई हमेशा बोलते हैं 90s के प्लेयर ने हमको बर्बाद किया है। तो 90s के प्लेयर ने अगर बर्बाद किया तो 90s के प्लेयर के अलावा हमारे पास है क्या? 92 के वर्ल्ड कप के अलावा अगर 92 का वर्ल्ड कप हम नहीं जीतते तो मेरा नहीं ख्याल था कि क्रिकेट आज इतनी आगे पहुंच जाती। तो इस पे वो क्या कहना चाहेंगे तो मैं सुनना चाहूंगा। वैसे 90s के प्लेयर की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन मार्क फहद भाई, मैं अभी आतिफ के पास ही जा रहा हूं, एक जरूर दिखाई देता है। इसलिए कि जो आप 92 का वर्ल्ड कप जीते थे ना, उसमें इमरान खान और जावेद मियादाद का बहुत बड़ा रोल था। और वो 90s के क्रिकेटर नहीं थे जिन्होंने फ्रंट से आके लीड किया था। कोई 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आया, कोई बुखार में 50 कर रहा था जाके, तो वो 90s के क्रिकेटर नहीं थे। लेकिन जब 90s के क्रिकेटर के हाथ में भाग दौड़ आई तो आप उठा के देखें, 96 के अंदर आप क्वार्टर फाइनल इंडिया में हारे, 99 में आप जाके जो है वो इंग्लैंड के अंदर फाइनल हारे। जो आपने टीम मैच आप फर्म फेवरेट थे। जो आप 90s के क्रिकेटर को कह रहे हैं वो वाकई पाकिस्तान मैच शुरू होने से पहले फर्म फेवरेट है।
और फिर 90s के क्रिकेटर ने परफॉर्म नहीं किया, 2003 में पहले राउंड से बाहर हो गए, 2007 में पहले राउंड से बाहर हो गए। आतिफ जरा आप जवाब दीजिएगा फात भाई का। देखें जिस तरह इन्होंने बात की 90s के प्लेयरों की, तो देखें वही जैसे आपने भी जवाब दिया उस बात का कि 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान और जावेद भाई की जो थी, वसीम अकरम इंजमाम सब अच्छा खेले, मोइन खान वगैरह, लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो वो थे, इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का था जिन्होंने टीम को संभाला। और ये आपके सामने जिस जगह कप्तान आके खैर बारी बारी की जो पी की आपके सामने 92 का वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद जो बारी आई 90s के प्लेयरों की, तो आप मुझे बता दें जितने नाम कोड होते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, इंजमाम, ये जितने नाम आप 90s के प्लेयर कोड कर लें, किसी एक ने कोई अपना रेप्लिका बनाया कि कोई एक कह सके खड़ा होकर यार ये मैंने वकार यूनुस, मैं वकार यूनुस, मैंने दूसरा वकार यूनुस दिया, मैं वसीम अकरम, मैंने दूसरा वसीम अकरम दिया, मैं इंजमाम, मैंने दूसरा इंजमाम दिया। वो भाई इन्होंने तो खुद 90s के अपने जो और टैलेंट था उनको जाया किया, उनको कहाँ खेलने दिया, आप मुझे बताएं। आप खुद सोचें कि अगर वो प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे थे, अभी डोमेस्टिक के कई बड़े नाम, आपको अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। आमिर बशीर एक आपको नाम बताता हूं, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्लेयर था। इंजमाम क्या होगा जो इंजमाम से बड़ा प्लेयर था, लेकिन वो नहीं आ सका। वजह ये थी कि इंजमाम साहब खुद 3 नंबर 4 नंबर खेलते थे, इसकी वजह से वो नहीं आ सका। बहुत नाम है, ने परफॉर्म करके दिखाए थे। देखिए परफॉर्मेंस एक तरफ, नसीम भाई बात उनकी बात का जवाब दे दूं मैं। अगर इंजमाम की जगह नहीं आते तो किसी और प्लेयर की जगह आ जाते। इंजमाम परफॉर्म कर रहे थे लेकिन इंजमाम ने नहीं आने दिया, ये तो बात ही नहीं हुई। बात ये देखें नसीम भाई, उन्होंने देखें 90s की प्लेयरों की जो 30 मतलब 5-6 प्लेयरों पे जो दाग लगा था ना, उसको डैमेज करा पाकिस्तान। देखिए हम दाग की ना बात ही नहीं कर रहे, पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करा ना, डैमेज करा, डैमेज तो हुआ हुआ, वो अब फात भाई कोई चीज समझ नहीं आती, लेकिन बात ये है कि देखिए फॉल्ट ही वो है, बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए। देखें 90s के प्लेयरों ने जो किया अपने मफाद के लिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। आप मुझे बता दें 90s के प्लेयरों ने कोई एक इवेंट आपको जीत के दिया, कोई एक इवेंट जीत के दिया? कुछ भी नहीं है। जिसने इवेंट जीत के दिए वो पाकिस्तानी टीम से फौरन बाहर कर दिए गए। यूनुस खान, सरफराज अहमद आपके सामने। तो उन प्लेयरों को आप लेकर क्यों नहीं आते हैं जिनका काम है कि आप समझेंगे यूनुस खान हो गया या सरफराज को मेंटोर लेकर आए, यूनुस खान को हेड कोच लाए। सिंपल थ्योरी है भाई क्रिकेट की। वो फेयर लोग हैं, वो ना किसी की लॉबी चलने देंगे, ना किसी का डंडा बर्दाश्त करेंगे, ना उनमें ये सियासत है। वो फेयर लोग हैं, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको वो डोमेस्टिक में भेजेंगे। तो सिंपल थ्योरी है यार क्रिकेट की। हम तो इसीलिए ये बात करते हैं कि हमें 90s के प्लेयरों से नहीं अब कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, ना उनकी खिदमत चाहिए। जो उन्होंने नहीं किया थैंक यू सो मच, उनको आप प्लीज आप रेस्ट कराएं, उनको ना लाएं। ये आतिफ का अपना मौक़िफ़ है। आतिफ की बात बड़ी वैलिड है। बात है कि उनसे कहेंगे कि अपनी वो कमेंट्री पे तो कॉन्सेंट्रेट करें और वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट है। इससे बेहतर और कोई काम नहीं है। 4-5 प्लेयर तो पूरी एक टाइम गुजार गए जी। मुश्ताक अहमद, आपका नाम लिया, जी का नाम चल रहा है, सकलैन मुश्ताक, मिसबा, ये तमाम लोग मकसद हेर फिर के वापस यही लोग आ जाते हैं। नहीं, यूनुस नहीं आया, यूनुस नहीं आया, यूनुस नहीं आया। एक ही दफा आया वकार यूनुस की बात कर रहा हूं मैं। फात भाई वकार यूनुस खान को कभी नहीं लाएंगे, राशिद लतीफ को कभी नहीं लाएंगे, आमिर सुहेल को ये कभी भी नहीं लेके आएंगे, इसलिए कि वो रबर स्टैम्प नहीं है। उनके पीछे नाम है, वो बड़े क्रिकेटर थे और उनकी जो नॉलेज है, उनका जो स्टाइल है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। आज भी आप टीम उठा के देख लें, इस टीम के पीछे जितने 16 का स्क्वाड अनाउंस होता है, उस टीम के पीछे 90s के प्लेयरों के ही हाथ होते हैं, तो ही वो टीम में आते हैं। भाई अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहीन का नाम क्यों नहीं आया? आप मुझे यार इसको इस तरीके से ले लेना जो आतिफ कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सिलेक्शन में इनके लोग हैं, कमेंट्री में इनके लोग हैं, अच्छा ये टीवी चैनलों पे जो प्रोग्रामों में बैठे हैं वो सारे, ये पूरी एक लॉबी है। शाहीन नहीं आता और नसीम आ जाता है, आप हारिस रऊफ आ जाता है। उनकी परफॉर्मेंस तो बताओ क्या है? शाहीन की परफॉर्मेंस देखो जो अपनी टीम को फाइनल में ले आया, लड़ता हुआ लड़ाता हुआ। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई शाहीन डिजर्व करता था उस वक्त कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि एग्रेशन है। नसीम मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, अगर आपने कोई क्राइटेरिया बनाया तो वो सबके लिए बनाओ ना। आप नसीम को नसीम शाह को ले रहा हो तो हारिस को ले रहा हो तो शाहीन को नहीं ले रहा है। अच्छा ये जो आफरीदी टॉप विकेट टेकर उसको नहीं ले रहा है। अच्छा सबसे बड़ी बात यार, आप किसी को लें कुछ भी करें यार, आप ये बता दें कि ये कोच किस परफॉर्मेंस पे लिया है, कप्तान आपने T20 का किस परफॉर्मेंस पे बनाया है, और खुदा के वास्ते ये जो आपका वाइस कैप्टन है ये किस परफॉर्मेंस पे बनाया है। और जिनको बाहर करा हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उनसे इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर लो, उनसे इनकी
आपका ये जो T20 का कैप्टन है, उसने भी इस रनिंग ये जो T20 हुई है उसमें 2-3 मैचों में कप्तानी करी, वहां भी आ रहा। शादाब मजे से अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं। शादाब ने चंद एक जगह मतलब टीम का कप्तान हो गया, ओवर पूरे नहीं करे, तो बस यही कह सकता हूँ यार, जुल्म है ये जुल्म सारा। है। देखिए बात ये शुएब की बात को इसलिए मैं सेकंड ये करूंगा। देखिए शाहीन आफरीदी इस वक्त अपने रिदम में आ रहा था, अभी पीछे अभी शाहीन पे मैंने और बात करनी है और वो जरा पीछे- जाते जाते तो एक चीज में सिर्फ फराज भाई से जरूर पूछ रहा हूँ। फराज भाई डीआरएस नहीं है, और अब देखिए एक कहते हैं ऑन द लाइन था, एक वो सऊद शकील का जो आउट दिया उस पर भी काफी बातें खुद कमेंटेटर्स कर रहे थे। आपके पास डीआरएस ना हो तो फिर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, अंपायरों की तो फिर मर्जी है। नसीम भाई देखें, जिस हिसाब से जदीद क्रिकेट है और इन मैचेस में डीआरएस नहीं है तो इससे तो नुकसान है ना। देखें पाकिस्तान का नुकसान है, बेसिकली किसी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान में खेलने वाले और देखने वाले इन सब का नुकसान है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि एक आउट था और अगर उसको रिव्यू लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि 99% जो है वो आउट ही होता। नसीम भाई डीआरएस जो है वो ये तो क्रिकेट के साथ खेल है, खेल के साथ तमाशा है और इस तमाशे को अब ख़त्म होना चाहिए। क्रिकेट के मैं लास्ट प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि क्रिकेट के साथ इंसाफ करना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए क्रिकेट के साथ। बिल्कुल ऐसे सही ही। बात है कि इंसाफ होना चाहिए हर सतह के ऊपर। ये शुएब भाई, अनवार भाई, आतिफ भाई, फराज भाई जो बात कर रहे हैं वो इंसाफ के तकाजों को पूरा इसमें करने की बात कर रहे हैं। और जी। एक बात और कह दूं कि जैसे आतिफ कह रहे थे, शुएब भाई कह रहे थे, यूनुस के साथ शायद आफरीदी साहब को भी आना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब वैसे ही इतने मसरूफ हैं और शाहिद जो है ना वो फिर अपने मिजाज नहीं, से देखिए, आएंगे। अगर आपने किसी अपनी नेशनल उसमें लाना है, शाहिद की अपनी दूसरी मसरूफियात है, ये फुल टाइम जॉब है। हाँ, full time job है ये। ऐसे लोगों को लेकर आए जो टोटल इन्वॉल्व हो, जो गली मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करें, एक एक मैच में जाएं, पूरी चीज देखें। ये ऐसा नहीं है कि एसी कमरे में बैठ के आपने स्टैट्स निकाले उस पर टीम बना ली। ऐसे लोगों को लेकर आए, नहीं बिल्कुल पूरा सही बात time है, दें। ऐसे लोगों को आना चाहिए। अभी हम शाहीन शाह अफरीदी पे बात कर रहे थे, मैंने शुरू में भी आज मैं टॉस देख रहा था तो रमीज राजा साहब का सवाल का अंदाज ऐसा था कि उन्होंने कहा कि शाहीन आप टीम में जगह नहीं बना सकें और आप जो है वो परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं। तो शाहीन ने कहा कि भाई मेरी परफॉर्मेंस तो सबके सामने, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। शाहीन का ये जुमला शाहीन के लिए कितने मसाइल पैदा करेगा। ऑलरेडी जो है सूरत हाल उस बेचारे के साथ जो दिखाई दे रही है, समझते हैं सब कि वो शाहिद खान अफरीदी का दामाद है। शाहिद खान अफरीदी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी होती है। और अब शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ दे भाई, वो शाहिद खान अफरीदी है, वो दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, वो जहां जाता है वो ब्रांड एम्बेसडर बन के जाता है। शाहीन तो अभी उसके करीब भी नहीं है, जो कुछ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कर चुका है। शाहीन करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन आप इस तरीके से जुल्म ना करें, खुदा के वास्ते थोड़ा सा ख्याल करें। ये शाहीन शाह अफरीदी हर हाल में टीम में जगह बनाते थे। अगर हारिस रऊफ आ रहे हैं, नसीम शाह आ रहे हैं, अब्बास अफरीदी जगह बनाते थे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। बाद में करूंगा, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जीतेगा पाकिस्तान। और आज जूजित्सो में भी शानदार जीत पाकिस्तान की हमने देखी कि हमारी बच्ची ने इंडिया की बच्ची के खिलाफ फतह हासिल की। फाइनल के अंदर 48 किलोग्राम कैटेगरी में एशियन जूजित्सो चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया। ये शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का लगा। एक एक बॉल जो है वो दिल धड़काने वाली हो रही है यहाँ पर, क्योंकि क्लाइमैक्स अब बिल्कुल करीब दिखाई दे रहा है इस 10th एडिशन के फाइनल का। और इस वक्त की सूरत हाल ये कि तकरीबन 15 के करीब की औसत दरकार है इस मैच में फतह के लिए लाहौर कलंदर्स को। और दूसरी जानेब कोयटा ग्लैडिएटर्स भी शानदार, लेकिन इस छक्के के बाद दोबारा 15 के करीब आ गई है जो आखिरी बॉल पे आमिर को लगाए। तो अभी भी 15 की एवरेज जो है वो यहाँ पे बकौल साजिद भाई के लाहौर जीत जाएगा है नहीं। वैसे साजिद भाई मैं पूछता हूँ उनसे, लेकिन ये कि क्या ये 15 की औसत भी इस पिच पे बन तो सकती है? ऐसा तो नहीं है, क्रिकेट में कोई नामुमकिन चीज नहीं है, लेकिन नहीं बनने चाहिए। अनवर भाई ऐसे क्यों जरूर? ऐसी बात नहीं, देखें अभी आपके सामने दो ओवर में 18-20 रन बने हैं। हाँ। तो हाउ कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता? बिल्कुल 3 छक्के उसने मारे, 3 छक्के एक उसने मारे, राणा अशरफ ने भी मारे 3 छक्के, नईम ने मारे थे एक ओवर में। तो ये तो पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता? क्रिकेट में सब चीज होती है। 8 बॉलों पे 23 रन, ये तो करो, 8 बॉलों में उसने 28 रन बनाए भाई। राजा पक्षा आउट हो गए, लेकिन कोशाल परेरा क्रीज पर मौजूद है। आने वाले मैचों में आसिफ अली, सिकंदर रजा, सर ये दो ऐसे प्लेयर हैं। डेंजरस प्लेयर है। सिकंदर रजा पिच पे
सर सिकंदर रजा, और सिकंदर रजा के साथ आसिफ अली भी अभी मौजूद हैं, शाहिनशाह अफरीदी भी हिटिंग कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा फाइनल जारी है और मुकाबला यहाँ पर है तगड़ा किस्म का। 2 रन और हासिल हो गए, एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फाइनल का। मोहम्मद आमिर का 1 ओवर बाकी है नसीम भाई, चलो आमिर का ओवर बाकी है, लेकिन आखिर के अंदर कोई भी पिटता है। आज फ़हीम अशरफ एक्सपेंसिव रहे शोएब भाई, वरना फ़हीम अशरफ ने शुरू के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उसके बाद उन्होंने अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया, और वसीम जूनियर का ना होना, जो वो स्लोअर वन कर रहे थे, उनका रिवर्स स्विंग हो रहा था, वो भी एक थोड़ा सा सेटबैक रहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि वसीम के ना खेलने से फ़र्क आया होगा, क्योंकि खुर्रम शहजाद भी अच्छी गेंदें कर रहा था। जहाँ तक इसकी बात है फ़हीम अशरफ की, मैंने फ़हीम अशरफ को हमेशा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, लेकिन ये जो PSL हुई, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में, बैटिंग में, हर चीज़ में। अब भी मैच फ़हीम अशरफ पे ही आएगा अगर इसका 1 ओवर बचा हुआ है तो। जी 1 ओवर है उसका। अब बाकी ओवर और 34 रन वो और जहाँ तक ये मैं अब ये जो मैच है ना, ये सिकंदर रजा पे, और मतलब इसको नेगेटिव कह लें या ये टैक्टिक्स में आती है, मेरे ख्याल में ये फील्डिंग साइड को चाहिए, कोयटा के कप्तान को, कि सिकंदर रजा को कम से कम स्ट्राइक दे। जब उसको स्ट्राइक कम मिलेगी तो वो शॉट खेलने में गलती करेगा, उसमें आउट भी हो सकता है, प्रेशर आएगा। और आसिफ अली भी बड़ी हिट मारने की अनवार भाई पूरी सलाहियत रखते हैं, वो भी अभी नीचे बैठे हुए, शाहिनशाह अफरीदी बैठे हुए। बिल्कुल वो उनका खासा है कि वो हार्ड हिटिंग जो ना बैट्समैन है, तो वो मैच का पासा पलट सकते हैं। लिहाजा ये कि हाँ, ये भी है क्रिकेट है, 1 बॉल गेम होता है, अगर उन्होंने पहली शॉट खेली और आउट भी हो सकते हैं। अगर अभी भी मेरे हिसाब से मैच इवनली है, दोनों को 50-50 चांस है, एक अच्छा ओवर और एक बुरा ओवर, एक टीम को नीचे ले जाएगा, एक टीम को ऊपर ले जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली का नाम, वो अनफिट हो गए थे जी, और उनको ज्यादा लगी थी कि बैटिंग करने नहीं आए, वो बैटिंग करने के लिए भी नहीं है। और 1 2 3 4 5 इस वक्त जो ये दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं ना जी, ये लाहौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी आउट हो गया ना, सर मोहम्मद अखलाक को शामिल किया आज आसिफ की जगह पे लाहौर कलंदर्स ने। नहीं, मैं इखलाक पे तो नहीं, मतलब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी आउट हुआ तो कोयटा का टोटल डोमिनेट करने लगेगी, अगर नहीं आउट कर पाई तो फिर हुआ इखलाक वगैरह। नहीं, आज तो वैसे भी सबसे बड़ी चीज़ तो पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँचे, और जो शानदार किस्म की सूरत हाल थी, मोहसिन नकवी साहब ने उनका इस्तकबाल किया, सब लोग वहाँ मौजूद थे। आज कौमी तराने में ये सब लोग खड़े हुए दिखाई दिए। आज पाकिस्तान जिंदाबाद एक मरतबा फिर होता हुआ दिखाई दिया, और फिर आज के दिन ही जब हमारे ब्रांड का फाइनल खेला जा रहा है, वहाँ जूजित्सो में कोरिया में पाकिस्तान की बच्ची ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। वेरी वेल डन बानो कौसर, जिंदाबाद, कमाल किया है आपने। आज रचना को जो शिकस्त दिया आपने फाइनल में 48 kg के, तो एक बहुत बड़ी फतह। यहाँ एक और छक्का लगाया 14 गेंदों पर 32 रन। मैच बहुत ही दिलचस्प है, ये कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर। एंड ऑफ द डे अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है। यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक ग्रिप जरूर मिल गई थी, लेकिन जिस तरीके के खुशहाल परेरा बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेंस इस वक्त पाया जा रहा है। और खुर्रम शहजाद बहुत एक्सपेंसिव रहे आज। खुर्रम शहजाद ने बहुत ही बैड बॉलिंग की है। खुर्रम शहजाद उस रिदम में दिखाई नहीं दिया आज, अगर देखा जाए तो। देखिए, जिस तरह से मैं वो बॉलिंग देख रहा हूँ खुर्रम शहजाद की और फ़हीम अशरफ की, और जिस तरह से दोनों ने बॉलिंग की है, मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए रन बचाने वाली तो बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि इनको एक जगह पता होनी चाहिए कि हमें बॉल कहाँ करना है। अगर देखें अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो रन चेज हो रहे हैं, तो उस टारगेट के अंदर आपको जो है, आप देखें किसी भी बॉलर ने यॉर्कर्स ट्राई नहीं किए हैं। ये सब जो है लेंथ बॉल कर रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, तो इट मींस कि आपको बॉल करने का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यार, कि अगर रन बचाने हैं तो आपको कैसे बचाने हैं। ये कप्तान की इंस्ट्रक्शन होती है, कप्तान भी बात नहीं करता हुआ नजर आ रहा। तो ये कप्तानी का भी लैक मैं कहूंगा कि यार कप्तान को बात करनी चाहिए कि यार मुझे 1 ओवर में कम से कम 3 यॉर्कर्स मार कर दो। अगर आप यॉर्कर मारेंगे तो यॉर्कर पर तो कोई भी छक्का नहीं मार सकता, इवन सिंगल ही होगा। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। खुर्रम शहजाद जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, इवन आप देखें कि लास्ट अभी ओवर चल रहे हैं, चेजिंग रन है, और आप उसके ऊपर शॉर्ट बॉल लेंथ बॉल कर रहे हैं। यॉर्कर करें, यॉर्कर करना चाहिए ऑब्वियसली। वैलिड बात की है, किसी भी बॉलर ने यॉर्कर नहीं किया है। इससे सर आज ये बात कही थी। हो सकती है। नहीं, यार देखें मैं इतनी डिस्कशन में जब शुरू में कहा जा रहा है कि विकेट बहुत, अनवार भाई की बात मुकम्मल नहीं मैं अच्छा, कर ले। मतलब जब मैं आए कहा जा रहा है विकेट बहुत आसान है, तो बहुत जब आसान विकेट होगी तो ये सब चाहे आप कुछ भी कर लें होगा। नहीं, अब जैसे कहा जा रहा था ना कि 230-40 रन करने चाहिए थे,
तो इसका मतलब विकेट आसान है ना। देखें असल में ये मसला जो आतिफ का कहने का मसला मैं आतिफ की बात नहीं कर रहा। लेंथ बॉल करेंगे तो वो हिट होने सर, मैं आतिफ की बात ही नहीं कर रहा। मैं एक आप जनरल बात यॉर्कर करेंगे तो वो एक डिफिकल्ट बॉल होती है। आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे उसमें चौका जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा हूं ना, मैंने ये चीज मोहम्मद शमी में देखी है कि जब लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा हो, हमारे अक्सर मैचेस होते हैं तो वो थोड़ा ऑफ स्टंप से वाइड की तरफ जो है ना यॉर्कर्स मारते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है वहां से बैट्समैन लेफ्ट हैंड या तो एज लग गया तो चौका हो गया, वरना मुश्किल होता है। लेकिन वो ये है कि उनको पता है कि मुझे कहाँ बॉल करना है। ये मैं चीज किसी बॉलर में नहीं इतना एक्सपीरियंस देखा या इतनी दिमाग देखा कि यार वो उसको पता होना चाहिए कि मैं बॉल कहाँ करूँ। अब राइट हैंडर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर आ रहा है, आप देखें किसी भी बॉलर ने यॉर्कर नहीं किया। अब कोई भी बॉल बचाने आउट पे जा रहे हैं, यार अब आपको आउट नहीं करने, आपको रन बचाने, इतना तो दिमाग होना चाहिए भाई। 2 ओवरों में 31 रन दरकार है, 15 की औसत अब भी है। एक चीज और मैं यहाँ मेंशन से पूरी कौम जो है इस फाइनल को देख रही है और हम भी सब दुआ कर रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स एक चौका लगाने में कामयाब हो गए। यहाँ पे कुशाल परेरा की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। आमिर को पहली गेंद के ऊपर, यह आमिर का ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी ओवर फहीम अशरफ ने करना है जो वो बहुत ज्यादा अच्छी निक में दिखाई आउट करेंगे तो मैच जीतेंगे, नहीं तो ये दोनों मैच निकाल देंगे। शुबे आई मीन देखिए, जब 2 बॉलें भी डॉट होंगी। अब अब्दुल्ला शफीक आउट क्यों हुआ था? क्योंकि उसने 2 बॉलें उस्मान की डॉट कर ली, तीसरे पे जो हो गया ना आतिफ, जो हो गया वो पास्ट है। अब जो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में पोजीशन ये, इन दोनों में से कोई आउट होगा तो कोयटा जीत सकती है, नहीं तो अदरवाइज मुश्किल। रन बन जाएंगे। लेकिन कॉलर आ गए जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अली गुल बात कर रहा हूँ कराची से। अरे यार अली भाई, आप गुली गुल खिल जाते हैं जब आते हैं ना। अली भाई कैसे हैं आप? सर आप सुनाओ। अली भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है इस बॉल पे, क्या हुआ है? इस बॉल पे छक्का लगा है। छक्का? सर अली भाई का छक्का आ गया भाई। अली भाई छक्का। अली भाई ये फाइनल कौन जीत रहे हैं? कोटिया जीतेगी सर, कोयटा। सर बस दुआ करो। ठीक है अली भाई, बैठ के इस वक्त दुआओं का टाइम आ गया। जितने रन पड़ रहे हैं अभी यहाँ पे, एंजॉय करो यार। अच्छा मैच हो रहा है, अच्छा फाइनल हो रहा है। जीतेगा पाकिस्तान सर। ये तो मोहम्मद आमिर भाई हमारी टीम है, हारेगी तो भी ऑनर हम ऑन करेंगे सर। इसमें मोहम्मद आमिर में एबिलिटी है नसीम भाई। ये वाली गेंद करने में क्या तकलीफ है उसको? देखिए ये है ना, वो यॉर्कर बॉल किया, बहुत अच्छी बॉल की। हाँ, पहली स्लो रन पीछे कर दी थी जिसकी वजह से चौका लगा। और यहाँ पे आमिर का अच्छा यॉर्कर की सूरत में कमबैक। एक बॉल इस वक्त मकसद है कि मोमेंटम को बढ़ा रही है। लेकिन जैसे शुएब भाई ने बात कही है यहाँ पर, फराज भाई लगता यही है कि जिस तरह का मोमेंटम इस वक्त हासिल किया हुआ है कोशाल परेरा ने, 49 ऑन 26 बॉल विद 3 सिक्सेस एंड 4 फोर्स क्रीज पर मौजूद हैं। जी नसीम भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर के अंदर ये एबिलिटी है। अभी 3 बॉलें बाकी हैं, अगर एक विकेट निकल आती है, जैसे शुएब भाई ने कहा, इन दोनों में से कोई एक भी आउट हो जाता है तो लाहौर के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और ये प्रेशर जो है वो कोयटा को फायदा पहुंचाएगा। आमिर की बहुत ही शानदार बॉलिंग। कैमरे की तरफ नसीम भाई इस वजह से नहीं देख पा रहे क्योंकि मैच बहुत जबरदस्त चल रहा है, नजर वहीं जाती है मैच की तरफ। ये बाबा जैसा फाइनल होना चाहिए वैसा फाइनल 10वें एडिशन का बहुत आखिरी बॉल तक कहना मुश्किल है। लेकिन शायद यहाँ पे एक और वाइड बॉल, ये अंपायर जो बाकी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट, एक वो वाइड बॉल नहीं थी नसीम भाई, वो भी अंपायर ने दी, वो वाइड बॉल नहीं थी। लेकिन ये वाइट बॉल थी। ये तो थी, इससे पहले वाली नहीं थी। वो क्लोजिंग देखें, सारी बात ये है कि इंडिया में जो आईपीएल हो रही है उसमें उन्होंने रिव्यू आप वाइड की सूरत में भी ले सकते हैं कि अगर वाइड आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप जो है वो रिव्यू लेके और आपका रिव्यू वो इस्तेमाल होगा जैसे रिव्यू होता है। वैसे ये कैसा इंडिया ने शुरू किया कि वाइट बॉल अगर आपको डाउटफुल होती है तो आप रिव्यू ले सकते हैं शुएब भाई? यानी ये मतलब एक तरीके की जबरदस्ती की फटीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जी अंपायर की ग्राउंड में जरूरत ही नहीं है, रिव्यू से देख लो, कैमरे से देख लो, उससे देख लो, थर्ड अंपायर एसी में बैठा हुआ है, आराम से बैठे और डिसीजन दे दें। ये तो वो चीजें, फिर अंपायर का मकसद क्या है? शानदार बॉलिंग यहाँ पर, ये वाकई में अंपायर की जरूरत क्या है। वैसे प्रोग्राम का टाइम भी अब थोड़ी देर में खत्म हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैच उससे पहले खत्म हो जाएगा ताकि हम अपनी ट्रांसमिशन को वाइंड अप करेंगे तो किसी एक चैंपियन को अनाउंस करने के बाद करेंगे। आज अगर मैं बॉलिंग, जो 2 कैचेस लिए खास तौर पे अनवार भाई, शाहिनशाह अफरीदी ने कैच लिया था रोजो का, और फिन एलन का जो कैच लिया था हारिस रऊफ ने, जो गर्दन उनकी पूरी मुड़ गई थी। आई थिंक सीनियर्स ने बड़ा रोल प्ले किया। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी
आज 2 शीट्स जीती लाहौर कलंदर्स ने। टॉस से 10 मिनट पहले सिकंदर रजा पहुंचे। वो कल तक जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, फ्लाइट लिए और 10 मिनट पहले लाहौर कलंदर्स ने 2 शीटें तैयार रखी थी और वो 10 मिनट पहले पहुंच गए कि उनका ग्राउंड में आना जरूरी था। तो इसका मकसद है कि एक रिस्पेक्ट समीन राणा की वजह से बहुत ज्यादा अर्न की है लाहौर कलंदर्स ने राणा फैमिलीज की। देखें उससे ज्यादा तो उस प्लेयर की आप ये देखें, उसका पैशन देखें आप। एक बंदा टेस्ट मैच खेल रहा है, वहाँ से टेस्ट मैच खेलने के बाद वहाँ की फ्लाइट पकड़ता है और वो नेक्स्ट फ्लाइट से पाकिस्तान आता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उसका एक अपना इंटरेस्ट, ऊपर फ्रेंचाइज का उस पर फेथ था कि वो आएगा और उसने थोड़ा इम्पैक्ट भी डाला। तो ये जो है ना, ये एक बड़ी एक मतलब हौसला अफजा बात होती है कि एक प्लेयर जिसकी इंटेंट इतनी क्लियर हो कि वो परफॉर्मेंस देना चाहता है, वो अपनी फ्रेंचाइज टीम के लिए इसमें टीम ऑनर को भी आप क्रेडिट बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। सारा क्रेडिट टीम ऑनरों को जाता है। मकसद है अपने खिलाड़ियों को अच्छा रखा तो आया वो। हाँ, और फिर दूसरी चीज है जिस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में सिकंदर, Oh, he's गुड डिसीजन और Bowling, batting दोनों में से और बहुत ये सही जो है। अभी 3 गेंद है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें सिकंदर कुछ कर देता है तो और टाइटल जितवा देता है तो उनका डिसीजन तो अच्छा बिल्कुल। हुआ। 24 रन 9 गेंदों पर दरकार हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स को इस मैच में फतह के लिए। एक रन, एक बॉल बहुत ही ये जबरदस्त 3 होगी। गेंदें दोनों टीमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 गेंदें दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस इस वक्त लाहौर का कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। वहां पे 2 तगड़े बैटर कलंदर्स के भी क्रीज पर मौजूद हैं जो हर तरह का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। जैसा फाइनल होना चाहिए PSL 10 का यॉर्कर के अलावा कोई दूसरा अब चांस हमारे स्टूडियो में कप्तानी शुरू हो और गई इस है। बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। एक ही रन बनेगा वरना ये चौका हो सकता था। ऑफ स्टंप से खासी बाहर गेंद थी, देखिए हाँ, वही यॉर्कर आमिर- थी लेकिन अब वाइड हो सकती थी। आप इस में ओवर में देखें आमिर ने 3 यॉर्कर कोशिश की है। आतिफ आमिर एक एक्सपीरियंस जी, बॉलर है, हर बॉलर यॉर्कर नहीं कर सकता। बिल्कुल। खुर्रम शहजाद वगैरह का जो स्टाइल है वो यॉर्कर नहीं कर सकते। इसका जो स्टाइल है ये यॉर्कर, हाँ एक्सपीरियंस और फिर यॉर्कर जो उसकी मेन की बॉलिंग है। जी बिल्कुल। हर बॉलर थोड़ी कर सकता है। चले वैसे ही एक प्रिडिक्शन करते हैं यहाँ पे है। तो ये देखिए ये जो उसने कैच लिया था लेकिन ये टकराए थे कई सारे खिलाड़ी आज अनफिट हुए। फखर आसान इसमें कैच सबसे अच्छा कैच जो था शाहीन शाह अफरीदी ने किया है। सबसे जो डिफिकल्ट शाहीन ने भी और हारिस ने भी, वो बड़ा दोनों ने डिफिकल्ट किया। कैच था। और शानदार किस्म की बैटिंग है। और ये फाइनल आमिर की इस Out गेंद हो को गया। बड़ी हिट मारने की कोशिश और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बड़े रन यहाँ पर हासिल हो गए हैं और 183 फॉर 4 है। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि देखो ये ना वो यॉर्कर मारने कलंदर्स के लिए ये वैसे यार तो खड़े रहा। अनवर भाई चले आज तजुर्बे से वैसे ही करते हो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जीत कौन रहा है मैच। आज देखो तो सही जरा मतलब क्रिकेट देखिए नहीं ये नहीं दे मैं आपको बता दूं मेरी सारी भाई बोल के गए ना सर, मैं आपको सुन तो लें, मेरी सारी सिंपैथीज कोयटा के साथ थी और हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज लाहौर ये मैच जीत जाएगा। लाहौर से शिव भाई यार देखें मैं जिस वक्त आया तो यहाँ स्टूडियो का माहौल तो अजीब ही टिपिकल था। मैंने तो उस वक्त बोला था कि ये मैच बहुत अच्छा होगा। मैं स्टिल कह रहा हूँ ये मैच बहुत अच्छा है। अभी कोयटा के फेवर में है। इन दोनों में से एक को अगर कोयटा ने मैच जीतना है, भले चाहे 3 गेंदे रह जाएं, चाहे 4 गेंदे रह जाएं या 2 गेंदे, इनमें से एक को आउट करना बहुत रिकॉर्ड बड़ी जरूरी है। हिट यहाँ पे आमिर के खिलाफ और यहाँ पे कोशाल परेरा छक्का लगाने में कामयाब हो गए। तो फिर अब बारी बिल्कुल बदल के रख दी है। अब 6 गेंदों में 13 रन दरकार होंगे। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा ये 3 गेंदे इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों में से एक को आउट करेंगे तो कोयटा जीतेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अरे यहाँ पे अब 13 रन दरकार हैं आखिरी ओवर में और फहीम अशरफ क्या ये 13 रन बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। इतना अब आसान काम नहीं है क्योंकि आमिर की आखिरी 2 गेंदों पे चौका और छक्का इस मैच को आतिफ थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर गए। जी बिल्कुल, जिस तरह से यानी कि सिकंदर रजा को एट अ टाइम बुलाया गया है और जो सिचुएशन थी और कुशाल परेरा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल रहा है, तो ये एक बैटिंग ट्रैक भी था। जिस तरह से देखें पिच बहुत इजी था तभी इतने इजीली रन बन भी रहे हैं। और वही शाहिद भाई का कहना कि शायद 20-25 रन कम है, लेकिन वो अब आप वहां चले गए। नहीं आई मीन मैं वही बात कर रहा हूँ। यू मीन क्या? देखें। अभी एक स्टेज ऐसा था 16 रन का एवरेज था, उस वक्त क्या पिच खराब हो गई थी या उस वक्त ये बहुत अच्छी टाइम गेंद पर वो बॉलिंग अच्छी हो रही थी। दिस इज रॉन्ग। अपने स्टैंड करो यार।
देखिए बहुत बात ये है आप ये देखें ना पाकिस्तान की पीएसएल में 230-40 रन कितनी दफा हुए हैं, 3-4 दफा हुए हैं। आज वो भी opening अगर stand- हुए हैं तो इस्लामाबाद वगैरह पिंडी की पिचेस पे हुए हैं, कोई लाहौर की पिचेस पे थोड़ी हुए हैं। पहली वही गेंद है। वाइड कर दिए यहाँ पर, तो अब 12 रन रह गए। आखिरी बॉल तक जाएगा आज, या तो बहुत अच्छा दिन होगा फहीम अशरफ का या बहुत बुरा दिन होगा। तो ये सुपर ओवर पे भी जा सकता है, चांसेस हैं कि आज मजीद खान पिच रिपोर्ट कहा पे था कह रहे आपने। थे कि सुपर ओवर भी हो सकता है, क्योंकि ये 12 रन ये फाइनल है इसका अपना जब 16 रन का एवरेज आ गया था, यहाँ आके अगर कोयटा हारती है तो ये बैट बॉलिंग कहलाएगी। आप 10 के एवरेज को 16 पे ले गए थे, उनके 2-3 मेन प्लेयर आउट कर गए थे, यहाँ से आप चेस कराते हैं तो ये तो बैट बॉलिंग हुई। इस बार सामने की जानिब जोरदार स्ट्रोक, एक ही रन हासिल कर पाएंगे यहाँ पे सिकंदर रजा। इस तरीके से 11 रन 5 गेंदों पे दरकार है लाहौर कलंदर्स को दूसरी मर्तबा चैंपियन, तीसरी मर्तबा चैंपियन बनने के लिए। तो आपका मैच और हाँ, तो फिर एक कोयटा आउट ग्लैडिएटर्स को इन 5 गेंदों पर 10 रन तक महदूद करना होगा। कोयटा को अगर मैच जीतना है तो इन 5 गेंदों में, 4 गेंदों में, 3 गेंदों में, 2 में, इनमें से एक की विकेट लेनी जरूरी है। 2 की मिल गई तो वो तो गुड लक है, वो तो आपकी कमेटी खुल गई। मिल नहीं पा रही है शुएब भाई, आप बहुत देर से विकेट को तलाश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन तो मिल नहीं विकेट पा रही है। लेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। शुएब भाई, एक जहां पे फहीम अशरफ ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे, क्या उस जगह पे एक आध ओवर सऊद शकील वगैरह से करवाया जा सकता है? ये देखें, बात की सारी बातें हैं। ओके। इस वक्त आपका मेन ऑलराउंडर और बेस्ट परफॉर्मेंस ही फहीम अशरफ है। हर चीज अच्छी है, अगर वो चेस कर लेते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। शानदार फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही आला फील्डिंग, जिसके बाद 2 रन ही बन पाएंगे। ये पक्का चौका रोका है, और क्या एफर्ट यहाँ पर दिखाई दिए। मैं तो कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि और तो आपकी फाइनल कमेंट्री आखिरी की लम्हात जरूरत में। है, रियलिटी आपकी अभी इस वक्त कमेंट्री की हाँ, जरूरत है। क्योंकि मैच ही ऐसा चल रहा है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में आज अपने वंडर बॉय अरशद नदीम को जो है वो जरूर साथ साथ खराज तहसीन पेश चौका। करूंगा। अभी तक नहीं, अभी चौका बाहर, लग गया पैर। अगर पैर लग गया तो फिर ये चौका हो गया, लेकिन वो बॉल ऐसा लग रहा है कि नहीं लगा है। अंदर से प्रोडक्शन टीम तो यही कह रही है, लेकिन प्रोडक्शन टीम आप जो बचा रहे हैं वो उल्टा ही हो रहा है। वैसे एक बात बताऊं, चले आप देख लेते हैं आप कैसे क्या हो रहा है, लेकिन ये अभी चौका प्रोडक्शन टीम कह रही है बचा लिया है। अभी तक तो फेवर लाहौर को ही मिल रही है, नहीं, नहीं, अंपायरिंग बचा लिया। बचा लिया बचा लिया। तो 4 गेंदे, जिस तरह वो 9 ऑन द रन। लाइन शोएब अब्दुल्ला शफीक और का यहाँ पे था, भी हसन नवाज, वेरी वेल डन, शाबाश। नहीं, आउट होगा इस बॉल पे। 4 गेंदे 9 रन, 4 गेंदे 9 रन। मैच कौन बहुत जीतेगा, अच्छा हुआ कौन बस। हारेगा, यहाँ पे शोर शराबा आपके चल बेटे रहा का है। आज मैसेज हमारी ये है कि ट्रांसमिशन भी कोयटा वो खत्म होगी। जीतेगी लाहौर। आपके बेटे का मैसेज ये है कि लाहौर जीतेगी। अच्छा, हाँ, हसन ने ये मैसेज हाँ, हसन ने ये मैसेज दिया है। हसन, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो गई है। ओके, चलो कोई बात नहीं है यार हसन, आपकी अपनी टीम है बेटा, और ये टीम जो भी आपकी होगी वो सपोर्ट करनी चाहिए। 1 रन और बना यहाँ पर, 3 गेंदों पर 8 रन। बाउंड्री सेव एक करनी एक है। बॉल, एक एक लम्हा। इस वक्त टीम ऑनर्स को अगर आप देखें, दोनों आदिल राणा साहब, नदीम उमर साहब, उनका चेहरा बार बार दिखाया जा रहा है, और वो लास्ट दोनों बॉल के तक दोनों ये एक बॉल जो है टेंस ना, में ये मैच दिखाई का जरूर फैसला दे रहे करेगी। हैं। मुस्कुराहट जो कोयटा है जीतेगी एक अनवर भाई। ऑनर पे, लेकिन ये अंदर से बॉल मैच टेंस का फैसला करेगी। वाज़ेह दिखाई दे रहा है। नदीम उमर साहब खामोशी से अपने डगआउट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो टीम ऑनर्स हैं कि जो इस वक्त उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि 10 एडिशन जब हो चौका चल जाएंगे तो सकता है, एक छक्का मरतबा नहीं फिर लगे। तमाम टीमों को शामिल किया जाएगा। और ये अच्छी गेंद है, एक्स्ट्रा कवर पे बड़ी हिट मारने में कामयाब हुए सिकंदर रजा, और 6 रन। तो इस तरीके से अब 2 गेंदों पर 2 रन दरकार होंगे इस मैच में फतह में इसी बॉल में के मैच लिए का फैसला। लाहौर कलंदर्स को। तो कलंदर्स ऐसा लग रहा है कि तीसरा टाइटल के करीब पहुंच चुके हैं, 3 टाइटल जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अब भी सुपर ओवर, मैंने मैच से पहले सुना था, तो एक उम्मीद है सुपर ओवर की भी यहाँ पर जरूर होगी। लेकिन सुपर ओवर हुआ तो हमारी ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, मैं आपको अभी बता के जा रहा हूँ। सुपर ओवर पर हम सब बैठ के मिलके देखेंगे और मजा आएगा। लेकिन इसके चांसेस अब कम हो गए। जो सिकंदर रजा ने छक्का मारा है इस गेंद को शानदार अंदाज से, मेरे ख्याल है इस मैच को उन्होंने इस छक्के के साथ खत्म कर दिया। और अब 2 गेंदों पर 2 रन दरकार है इस मैच में फतह के लिए। अब तो बता दें अनवर भाई कौन जीतेगा, अब तो खिल के कह दें लाहौर जीतेगा। बजाय तो वही है सर। बजाय वही सेफ मकसद है। आपने भी लड्डू आज ले लिए मैं क्या? आपको मैं पिछले पहले प्रोग्राम से लेके मतलब सुबह के आज के प्रोग्राम में पहले तो मैं कोयटा के हो रहा था, मगर मैच का लाहौर जीते। आज लाहौर जीतेगा। अच्छा, आपको पहले मैं कोयटा के फेवर में था, पहले से पहले इस्लामाबाद कोयटा की फाइनल, मगर वो भी आउट हो गई।
ये फाइनल यार डॉक्टर साहब आप लोग कितने मजे से चेंज कर जाते हो। तो कोयटा के साथ है अभी भी। लेकिन बताया नहीं आपने, दिली दिल में चेंज कर ली। नहीं आपको मतलब बताया कि- सुबह किसको बताया? नहीं ड्यूरिंग बताया आपने? प्रोग्राम क्या बातें हो रही आपने कल भी नहीं बताया, आज भी नहीं बताया। ड्यूरिंग द प्रोग्राम है ना, आज आप देखें स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट आपने बोला था कोयटा कोयटा और इस्लामाबाद। चौका लगा दिया और इस तरीके से कोयटा जीती ना लाहौर इस्लामाबाद जीती। कलंदर थर्ड टाइटल जीतने में कामयाब हो गए। एचबीएल पीएसएल सीजन 10 का जबरदस्त किस्म का मैच जिसका इख्तिताम हसन बहुत खुश सेकंड हो। लास्ट बॉल पर हुआ और ये एक शानदार फतह यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि लाहौर कलंदर्स ने हासिल थोड़ा की। सा हमें भी जैसा बोलना दे दें, फाइनल हमने होना तो यही चाहिए कहा था वैसा ही कि फाइनल अगर हुआ। इन दोनों में से लेकिन- एक को आउट करेंगे तो जीतेंगे, अदरवाइज जीतना मुश्किल है। बिल्कुल शुएब भाई ने ये बात कही थी, लेकिन एंड ऑफ द डे कलंदर्स पाकिस्तान। को बहुत बहुत मुबारक। समीर अच्छा मैच राना, हुआ। आतिफ राना, शाहीन शाह अफरीदी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने जिस अंदाज से टीम को फ्रंट से लीड किया है, आप जीताने में कामयाब हो गए लाहौर कलंदर्स को एक और टाइटल। और ये शाहीन शाह अफरीदी, वेरी वेल डन। आपकी टीम दरमियान में कहीं भी नहीं थी, आपने पिछले 4 दिन में 3 मैच जीते और आज आपने 5वें 6ठे दिन में आके चौथा मैच जीत के, और लाहौर का कोयटा ग्लैडिएटर्स वेरी वेल प्लेड। ये हमारी सिलेक्शन कमेटी को नजर आना चाहिए, जो हमारे कोच बने T20 के, उन्हें ये नजर आना चाहिए ना कि 4 दिन में 3 मैच जीते हैं और जिसमें एक मैच फाइनल है, टाइटल है, एक मैच ऐसा है उसने आपको हराया है, तो इनको देखना चाहिए ना अब इन लोगों को। बिल्कुल सही बात है। आप तो बता दें किसका सही है। आ जाए जी, जवाब पे आ आप जाए। सिकंदर रजा को क्रेडिट देंगे, अभी रात की आ फ्लाइट जाइए से जनाब, आके और सुबह के मैच खेलें इंग्लैंड से। भाई सबसे मैं जरूर आपको जो है वो अपना जाते जाते जो है वो वेरी वेल डन आतिफ राना साहब और समीन राना साहब, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप जीतने में कामयाब हुए। हमारी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आपने शानदार फाइनल खेला, इससे अच्छा फाइनल तो हो नहीं सकता था कि मैच का फैसला सेकंड लास्ट बॉल पे हो रहा। Yes. तो क्रिकेट जीत गई, जीतेगा पाकिस्तान। जो एंड ऑफ द डे टाइटल दिखाई देता है वो जीतेगा पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी को बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह आपने शाहीन फ्रंट से लीड किया है, कमाल करके दिखाया। आज जो आपका इस पहले इट वाज दी ग्लिम्पसेस ऑफ दिस फाइनल 4-24-3 मैच को आपने बदल के रख दिया। ऐसी बॉलिंग हमें दूसरी जानिब से देखने को नहीं मिली। आज अबरार ने जरूर अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाकी लोग इतना नहीं कर सके। जाए जी जवाब जल्दी से, ये आई बॉल शॉट खेला और ये कॉटन बॉल। एक और और आतिफ भाई जीत गए आतिफ पहली भाई दफा। और फराज भाई जी ने, आप पहले भी जीते थे आतिफ भी तो 4 दफा जीत चुका है। एक बार से भी कोई आए थे भाई। उन्होंने। आपको बहुत बहुत Bowler मुबारक हो। जो जल्दी से आ बैट जाए। देख के शुएब भाई, आया। अनवार भाई इधर आएंगे यहाँ पे, कॉलर आइए यहाँ देख कर आया था। पर। थैंक यू वेरी मच शमीम अहमद भाई, ओसाका लाइटनिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज लाहौर की जबरदस्त ब्रांड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शुएब भाई, फराज भाई आप भी हाथ लगाइए। ये दोनों जो है वो फराज भाई की तरफ से, आतिफ आप फराज भाई को दोगे, फराज भाई आपको देंगे? मैं आतिफ भाई को दूंगा। आपके देंगे। चले जी, ये डिसीजन सामने आ गया, फराज भाई दे रहे हो। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। मैराथन ट्रांसमिशन 1 महीना 9 दिन की आपने 3 चैनल्स, मेट्रो 1 न्यूज, चैनल 5 और प्ले टीवी पर देखी। आपको आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान thank you, क्रिकेट फराज जिंदाबाद। लाहौर कलंदर्स आपको बहुत मुबारक, वेरी वेल प्लेड। कोयटा ग्लैडिएटर, शानदार क्रिकेट दोनों टीमों की जानिब से। एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।